नमस्कार साथियों, मैं एनसीसीआईएफ के को कन्वीनर रूबी निगम। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मुझे बेहद खुशी और गर्व है कि ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने हमें 6 वीमेन कन्वेंशन कराने की जिम्मेदारी दी, जिसे कि हम 8 मार्च को, जो कि महिलाओं के लिए विशेष महत्व का दिन है, उसे हम बेगम हजरत महल की कर्मभूमि लखनऊ में करने जा रहे हैं। 8 मार्च का दिन हमारे लिए स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि 8 मार्च को हम अपनी उपलब्धियों का सेलिब्रेशन करते हैं जहाँ एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ हम उन संघर्षों को याद करते हैं जहाँ से निकल करके हमने ये उपलब्धि हासिल करी। 8 मार्च की शुरुआत 1857 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से हुई, जहाँ पर कि महिलाओं ने, जिनको कि हड़ताल, संघर्ष, अधिकार जैसे शब्दों के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन वहाँ पे वो खराब वर्किंग कंडीशन, 14 से 15 घंटे काम के, इन सब के विरोध में वो सड़क पर उतरी और उन्होंने विश्व के पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अगर हम कहने के लिए तो हम देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम अगर आंकड़ों पर निगाह डालें तो वो कुछ और ही बयां करते हैं। जैसे कि समान काम के लिए ग्रामीण इलाकों में मिलने वाला वेतन महिलाओं को पुरुषों से 34% कम मिलता है, और यही अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो समान काम के लिए महिलाओं को ये 19% पुरुषों से कम मिलता है। इसके अलावा पिछले 9 वर्षों में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी 26% से घट करके 18% रह गई है। सरकार लगातार काम के घंटे बढ़ाने की बात करती है, जिससे कि वो कॉरपोरेट जगत की महिलाओं को ठीक उसी स्थिति में पहुंचाना चाहती है जहां से कि वो संघर्ष करके निकल के बाहर आई हैं। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। 2018 में एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार ये 58.3% थे, और 2022 में बढ़ करके ये 66.4 हो गए, और 2025 में हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने भयावह होंगे। इसके अलावा अगर हम महंगी शिक्षा या चिकित्सा की बात करें, तो अगर शिक्षा की ही बात करते हैं तो हमारे समाज में अगर एक गरीब परिवार में 2 बच्चे हैं तो शिक्षा का अधिकार हमेशा बेटों के पास सुरक्षित रहता है और बेटियां उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। ये भी हमारे लिए बहुत दुखद परिस्थिति है आज के परिवेश में। इसके अलावा हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, वो है साइबर क्राइम की, क्योंकि आपके एक क्लिक से किसी की दुनिया ही बदल जाती है। और साइबर क्राइम में अपराधी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो दुनिया के किसी भी कोने से अपराध करके निकल जाता है, जैसे कि डीप फेक, वर्चुअल रेप या फिर डिजिटल अरेस्ट जैसे खतरे हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती बढ़ गए हैं। ये अधिवेशन हमारा जो कि लखनऊ में हो रहा है, ये बहुत ही क्रूशल टाइम पे हो रहा है, क्योंकि इस समय हमारे देश में धार्मिक उन्माद चरम पे है और सरकार बहुत चालाकी के साथ धर्म की आड़ में हम महिलाओं के अधिकार लगातार छीनती चली जा रही है। अगर हम महिलाओं का जो सबसे बड़ा सहारा होता है वो पेंशन होता है, तो सरकार हर सेक्टर से एक के बाद एक पेंशन के अधिकार को ख़त्म करती जा रही है, कहीं पे न्यू पेंशन स्कीम लाती जा रही है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर का पसंद ही नहीं है। वो पब्लिक सेक्टर को निजी हाथों में ढकेलना चाहती है, पूंजीपतियों के हाथों में उन सेक्टर्स को, जो कि कभी नवरत्न कहे जाते थे, उनको पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है। तो इस तरह की सरकार की लगातार कोशिश चल रही है। अगर हम LIC की बात करें तो हमारे यहाँ रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, लेकिन सरकार इस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि AIA हमें ये आज़ादी देता है, हमें एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ पर कि हम खुल करके अपनी विचार रख सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं। तो इस अधिवेशन में हम इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारे बातों को डिस्कस करेंगे और हम कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो हमारे महिलाओं के लिए, हमारे अपने लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कॉरपोरेशन के लिए फ़ायदेमंद होंगे। और मैं इस अधिवेशन की सफलता की कामना करती हूँ और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।